नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आज के इस विशेष एपिसोड में और आज के इस विशेष दिन में। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और आज के इस विशेष दिन पे मैंने सोचा कि अपने दर्शकों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ शेयर करूं। और वो ज़रूरी चीज़ ऐसी है जिसके कारण ज़्यादातर जो आपके जीवन में कष्ट पीड़ाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनका कारण, मूलभूत कारण क्या है, वो आपको समझाने का प्रयास करूं। क्योंकि आपने देखा होगा जीवन में, बहुत से लोगों के जीवन में तो बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी समस्याएं होती हैं और कारण समझ में नहीं आता। लोग समझ ही नहीं पाते कि हम तो सब अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका जो संबंध है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से होता है और पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उसके आधार पे ये जो 12 खाने और 9 ग्रहों की स्थिति है वो आपके जीवन में अच्छे या बुरे योग बना के आती है। दोस्तों, ईश्वर ने इन 9 ग्रहों को यही काम सौंपा हुआ है कि वो अपनी अपनी धुरी पे घूमते रहें, अपने अपने वक्र गति से, कभी सीधी गति से अपने अपने मार्ग पर चलते रहें और मार्ग पर चलते हुए वो लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते रहें। तो यही इन ग्रहों का काम है और वही वो लगातार सतत रूप से करते रहते हैं। क्योंकि योग एक ऐसा सर्किल है जिसके अंदर ही आपका किसी भी व्यक्ति का जीवन व्यतीत होता है। जिस तरह के योग वो कुंडली में लिखा के लाया है, उसी सर्किल के अंदर वो व्यक्ति अपना जीवन जीता है। तो हमारे सारे दर्शकों के साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ इन 7 बैड कॉम्बिनेशंस को। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 7 बैड कॉम्बिनेशंस। इसके बाद जो हमारा अगला जो एपिसोड होगा वो गुड कॉम्बिनेशंस या योगों पे होगा, राजयोग वगैरह पे होगा। लेकिन अभी ये बैड कॉम्बिनेशंस को आप ध्यान में रखिए। ये 7 बैड कॉम्बिनेशंस जो हैं वो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं अधिकांशतया इन 7 योगों की वजह से होती हैं। और वो जो भी आपकी कुंडली में दुर्योग है वो आप समझिए। मैं बहुत आसान तरीके से इस एपिसोड में समझाऊंगा। आप खुद अपनी कुंडली देख के समझ पाएंगे कि हाँ, मेरी कुंडली में ये दुर्योग है और मैं उसके उपाय भी आपको बताऊंगा कि उसको ठीक करने का क्या उपाय है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड है और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब का जो बटन है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी, उसको दबाइए। घंटी के निशान को भी आप दबाइए ताकि हमारे वीडियो के लिंक आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण एपिसोड को। और आप अपनी कुंडलियां लेकर के बैठ जाइए, कुंडलियां निकाल लीजिए ताकि आसानी से आपको समझ में आए कि क्या इनमें से कोई दुर्योग आपकी कुंडली में है। उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं केमद्रुम योग के बारे में। ये जो केमद्रुम योग है इसके बारे में सबसे पहले आपको बताता हूं। केमद्रुम योग या केमद्रुम दोष एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कुंडली में जिसके कारण व्यक्ति को दर दर की ठोकरें खाने पड़ती हैं। चाहे वो भरे पूरे परिवार से आए, चाहे वो कितने भी अच्छे माहौल में हो उसका जन्म, लेकिन अगर ये केमद्रुम योग आपकी कुंडली में, किसी की कुंडली में है, तो ऐसा व्यक्ति, उसके परिवार से उसका संबंध टूट जाता है। या तो वो स्वयं ठुकरा देता है या उसका परिवार उसे ठुकरा देता है और वो अकेले एक तरह से जीवन के संघर्ष करने के लिए मजबूर हो जाता है। कैसे ये योग बनता है, देखिए। मान लीजिए ये 12 घर हैं और यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है आपकी कुंडली में। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चंद्रमा यहाँ है। अब इस चंद्रमा के इस जगह पे कोई घर नहीं, कोई ग्रह नहीं है, इस जगह पे भी कोई ग्रह नहीं है। मान लीजिए ये दोनों घर खाली हैं, तो ये चंद्रमा आपका अकेला है। अब इस चंद्रमा पर अगर किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि भी ना हो,
जैसे मान लीजिए यहाँ पर गुरु आ गए, तो ये गुरु की 7, 8 और 9, तो ये दृष्टि पड़ गई, ऐसे में ये योग भंग हो जाएगा। तो किसी भी ग्रह की दृष्टि भी इस चंद्रमा पर ना हो और इस चंद्रमा से कोई भी ग्रह केंद्र में ना हो, ऐसे बाकी जगहों में भी कोई भी और ग्रह ना हो। ये चंद्रमा खाली अकेला हो, उसके आगे पीछे कोई ग्रह ना हो। अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से अलग हो जाता है स्वयं के निर्णय के कारण, या उसका परिवार उसका परित्याग कर देता है, और जीवन भर ऐसा व्यक्ति पैसे के लिए बहुत ही मोहाली उसको होती है। पैसे पाई पाई के लिए तरसना जिसको कहा जाता है, उस तरह की परिस्थिति जीवन में बार बार उसके आती है। तो ये एक है केमद्रुम योग। और इस केमद्रुम योग, नॉर्मली बहुत से लोग केमद्रुम योग अगर आगे पीछे नहीं है कोई ग्रह तो सोच के डर जाते हैं, लेकिन आप पूरे रूप से इस परिभाषा को समझिए। क्या इस चंद्रमा पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वो आप देख लीजिए, या इससे केंद्र में भी कोई ग्रह है क्या, उससे भी पार्टली ये भंग हो जाता है। तो अगर दृष्टि पड़ रही है या इसके साथ ही कोई बैठा हुआ है, मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है, कोई भी बैठा हुआ है, तो ये फिर योग दोष नहीं रहेगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि चंद्रमा अकेला हो, उसके आगे पीछे कोई ना हो, किसी की दृष्टि भी ना हो। अगर ऐसा आपकी कुंडली में है तो केमद्रुम दोष है। ऐसे में व्यक्ति को गाइडेंस का अभाव होता है, क्योंकि वो अकेला हो जाता है। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। ऐसा व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, मन से भी अकेला पड़ जाता है और व्यावहारिक रूप से भी अकेला पड़ जाता है। जीवन में कष्ट, परेशानियां, धन का संकट उस व्यक्ति को होता है। इससे बचने का उपाय क्या है? अगर आपकी कुंडली में ये दोष है तो आपको चंद्रमा के उपाय करने चाहिए, और चंद्रमा के उपायों में सबसे प्रमुख है एकादशी का व्रत आप करें। एकादशी का व्रत के नियम आप इंटरनेट से जान सकते हैं। एकादशी का सिंपल जो व्रत होता है वो आपको करना चाहिए। भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए आपको। भगवान शंकर का शिवलिंग पे रोज आप अभिषेक करें जल से, और भगवान शंकर की कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति, कोई फोटो जरूर अपने साथ में अपने घर पे रखें, और साथ ही अपने शरीर पर भी कुछ भगवान शंकर का एक अंश जैसे कि रुद्राक्ष वगैरह धारण करें। मोती भी अगर आप धारण करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपकी कुंडली अलाउ करती है तो रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत करना चाहिए। इन चीज़ों से आपकी ये केमद्रुम दोष दूर होता है। इसके अलावा केमद्रुम दोष जो है वो गुरु के स्ट्रांग होने से भी दोष दूर होता है दोस्तों। तो अगर गुरु आपका अच्छी जगह पे है तो आप एक पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो भी इस केमद्रुम दोष का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि जीवन में दो स्तंभ हैं। एक स्तंभ चंद्रमा या चंद्र राशि ही नहीं है, चंद्र और लग्न दो स्तंभ हैं, तीसरा स्तंभ भी है सूर्य। तो अगर आपका चंद्र मान लीजिए दूषित हो गया या चंद्र पीड़ित हो गया, केमद्रुम में आ गया, लग्न को आप पुष्ट कर सकते हैं। लग्न पर आप गुरु की दृष्टि अगर पड़ रही तो वो दूर होगा। पुखराज धारण करने से भी वो उसके दुष्प्रभाव कम होंगे। तो पहला ये कॉम्बिनेशन था। इसके बाद दूसरा जो योग दुर्योग है ये है विष योग। ये विष योग क्या है? विष योग तब बनता है दोस्तों जब शनि और चंद्रमा आपकी कुंडली में एक साथ हों। मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है और इसी के साथ शनि भी बैठ जाए। ये चंद्र शनि अगर एक साथ आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं तो ये हो जाता है विष योग। और इस विष योग के बड़े दुष्प्रभाव हैं दोस्तों। अगर किसी महिला की कुंडली में ये विष योग है तो ये वैधव्य योग भी बनाता है। ऐसे केस में भले पति लंबी आयु पूर्ण करने के बाद उनकी मृत्यु हो, लेकिन पति की मृत्यु पहले होती है। ये एक दोष है। दूसरी समस्या है कि पुरुषों में विशेष करके ये चंद्र और शनि का विष योग जो है, या पुनर्फू योग भी इसको बोलते हैं, ये मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा देता है। आदमी हमेशा परेशान रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, किसी भी चीज़ में एंजॉय ठीक से नहीं कर पाता, क्योंकि शनि निराशा ला देता है चंद्रमा के साथ।
चंद्रमा को निराशा में डुबो देता है ये शनि। शनि अंधेरा है, शनि डार्क है, शनि स्लो है। तो ये चंद्रमा स्लो हो जाता है, चंद्रमा मन में, चंद्रमा ही भावनाओं का कारक है, तो भावनाएं भी कम हो जाती हैं, भावनाएं सो जाती हैं और साथ ही एक निराशा, नैराश्य के भाव आ जाते हैं। तो ये विष योग दूर करने के भी वही उपाय हैं जो केमद्रुम योग के हैं। इसका उपाय पहला, एकादशी का व्रत करें, दूसरा तुलसी का रेगुलर आप सेवन करें, ये 2 उपाय आपको, और तीसरा उपाय शिव जी का पूजन करना। शिव पूजन से आपका ये दोष भी दूर होता है, चंद्र शनि का पुनर्फू योग या विष योग। ये संन्यास योग भी होता है दोस्तों। क्योंकि निराशा बहुत आ जाती है, तो अगर दूसरी कुंडली के दूसरे 2 योग भी इस तरह के बन रहे हों तो व्यक्ति संन्यास भी ले लेता है कई बार, यानी जीवन में सब कुछ छोड़ देता है, सारी चीज़ें छोड़ के कोई एक आध्यात्मिक मार्ग पे या किसी मार्ग पे चल देता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। आप देखेंगे ज़्यादातर सन्यासियों के या जिन्होंने अपना जीवन, पारिवारिक जीवन छोड़ दिया है, उनकी कुंडली में इस तरह का योग आपको दिखाई देगा। मानसिक परेशानी मुख्य रूप से ये देता है। इसके अलावा एक बात और जो मैं बोलना भूल गया था कि जीवन में एक बड़ी दुर्घटना ये जरूर देता है। एक ऐसी दुर्घटना चंद्र शनि दुर्योग के कारण होती है जिसके कारण जीवन भर आपको वो घटना सालती रहती है, वो कुरेदती रहती है, वो परेशान करती रहती है। तो ये इस दोष का कारण है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ये दोष है। और ये जो भी दोष मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये तब इफेक्टिव ज़्यादा होंगे जब उन ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही होगी। जैसे मान लीजिए शनि में चंद्र की दशा आ जाए, किसी कुंडली में ऐसा योग हो और चंद्र में शनि, शनि में चंद्र की दशा अंतरदशा आ जाए तो वो ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरा जो दोष है वो है ग्रहण दोष। ये जो ग्रहण दोष है दोस्तों, ये क्या है? ग्रहण दोष तब बनता है जब मान लीजिए सूर्य है, उसके साथ राहु बैठ जाए, यही पितृदोष भी कहलाता है। तो सूर्य राहु या चंद्र राहु, सूर्य केतु या चंद्र केतु, अगर इस तरह से सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठ जाते हैं आपकी कुंडली में कहीं पर भी, ये मैंने राहु लिखा है, ये केतु भी आप समझ लीजिए, सूर्य रवि प्लस केतु, तो केतु से भी बनता है ये। अब इसके क्या परिणाम है दोस्तों? बहुत आपने इसके बारे में सुना होगा, ग्रहण दोष। ग्रहण दोष जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्ति के जीवन में एक ग्रहण लगा देने का काम करता है। यानी कि आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए, बहुत सत्कार्य किए, अच्छे अच्छे काम किए, सफल व्यक्ति हैं आप, लेकिन एक ऐसा दोष अगर आपकी कुंडली में बैठ गया और उसकी दशा वगैरह भी आ गई मान लीजिए, तो उस समय पर कुछ ऐसी घटना हो जाएगी, कुछ ऐसी बड़ी गलती आप कर देंगे, कुछ ऐसा धब्बा आपकी पर्सनालिटी में लग जाएगा जो आपकी सारी अच्छाइयाँ गौण हो जाएंगी और ये धब्बा ही लोग याद करते रहेंगे। क्योंकि लोग बुरी चीज़ें ही ज़्यादा याद करते हैं। किसी की अच्छाई याद करना या अच्छाई का अनुसरण करना, ये लोगों की प्रकृति नॉर्मली नहीं रहती। अच्छा व्यक्ति वही है जो अच्छाई का अनुसरण करे और बुराइयों को छोड़ दे किसी व्यक्ति की। तो ये जो ग्रहण दोष है, ये ग्रहण दोष ये सब बुरे काम करता है, जीवन में एक धब्बा जरूर लगाएगा। इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा दोनों नेत्रों के कारक हैं, चक्षु के कारक हैं। तो अगर ये दोष है और दोनों ही ग्रह मान लीजिए आपके एक साथ राहु केतु के साथ बैठ गए हैं, तो नेत्र की समस्या आना निश्चित है। अगर सिर्फ सूर्य है तो राइट आई में प्रॉब्लम आएगा और चंद्रमा है तो लेफ्ट आई में प्रॉब्लम आएगा। अगर दोनों हैं तो आपको नेत्र की निश्चित समस्या, अंधे होने तक की नौबत ये लेके आ जाता है। इसके अलावा अगर सूर्य राहु के साथ है तो चूंकि सूर्य हड्डियों का कारक है तो बोन्स की समस्या भी ये देता है। इसके कारण, इस ग्रहण दोष के कारण लाइफ में कन्फ्यूजन बना रहता है, क्लैरिटी नहीं रहती। आदमी कभी बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता है, इस तरह की बातें होती हैं। ओवर एक्साइटमेंट, खासकर चंद्रमा और राहु का अगर कॉम्बिनेशन है तो व्यक्ति अपने उसके
संवेग जो है काबू में नहीं रहते, अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाता हो और बहुत ही मैडनेस की स्थिति पे आ जाता है, मतलब एकदम अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो इस तरह के दोष ये ग्रहण दोष पैदा करता है, जीवन में बहुत समस्याएं भी लाता है, ये प्रगति में बाधा पहुंचाता है और ज़्यादा मेहनत कम सफलता, इस तरह का ये दोष देता है। तो ये ग्रहण दोष भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इसका उपाय क्या है दोस्तों? इसका उपाय वही है कि आपको सूर्य और चंद्रमा, अगर सूर्य से आपका सूर्य का ग्रहण दोष है तो सूर्य की पूजा आराधना करें। सूर्य को अच्छा करने के जो जो उपाय हैं, चाहे वो आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना हो, जल चढ़ाना हो, सूर्य के मंत्रों का जाप करना हो, गायत्री मंत्र का जाप करना हो, इनको आप करिए। चंद्रमा अगर पीड़ित है तो चंद्रमा के उपाय कीजिए, जैसे भोलेनाथ जी का शिवलिंग का अभिषेक करना, एकादशी का व्रत करना, पूर्णिमा का व्रत करना, इसके अलावा सफ़ेद चीज़ों का दान करना। ये सब चीज़ें आप सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना, शिवलिंग पे दूध चढ़ाना, इस तरह के उपाय अगर आप करेंगे तो ये ग्रहण दोष आपका दूर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण दोष है ये भी दोस्तों। इसके बाद चांडाल दोष या चांडाल योग, ये क्या है दोस्तों? ये चांडाल योग जो होता है वो दो तरह से बनता है। पहला, जब गुरु के साथ राहु आपकी कुंडली में हो, जैसे मान लीजिए ये सूर्य मैंने लिखा था, अगर यही गुरु बैठ जाए यहाँ पर, गुरु राहु या गुरु केतु साथ में बैठे हों तो ये दोष पैदा होता है। चंडाल दोष जो है बहुत ही खराब होता है, विशेषकर महिलाओं के लिए। उनके जीवन में पति का सुख मिलने में बहुत बाधाएं आती, शादी ही नहीं होती या शादी हो गई तो पति से बिल्कुल बनती नहीं है, हो सकता है डाइवोर्स हो जाए, अलग रहना पड़े। इस तरह के दोष ये चांडाल दोष महिलाओं की कुंडली में पैदा करता है। पुरुषों की कुंडली में ये उनको बहुत चतुर चालाक बनाता है और इस तरह की प्रकृति उनकी हो जाती है कि वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, क्राइम भी कर जाते हैं अपनी चीज़ों की, गुरु से संबंधित चीज़ों की प्राप्ति के लिए, यानी कि धन की प्राप्ति के लिए, पद पदवी की प्राप्ति के लिए वो कोई अपराध करने से भी नहीं चूकते हैं, ये बात। इसके अलावा गुरु राहु का जो चांडाल दोष है ये संतान में भी, संतानोत्पत्ति में या तो समस्या पैदा करेगा, या अगर आपकी संतान है तो वो संतान में या तो कुछ प्रॉब्लम होगी, संतान को कोई विकार होगा जिसके कारण आप जीवन भर परेशान होते रहेंगे। तो ये गुरु और राहु यदि साथ में बैठ जाए तो ये गुरु राहु चंडाल दोष होता है। इसी तरह से शुक्र, अगर मान लीजिए ये शुक्र है, मान लीजिए शुक्र के साथ राहु बैठा है तो ये पुरुषों की कुंडली में अगर है तो पत्नी का सुख नहीं लेने देता। जैसे गुरु राहु का चांडाल दोष जो है वो महिलाओं को पति का सुख नहीं लेने देता, उसी तरह से शुक्र राहु का जो दोष है वो पुरुषों को पत्नी का सुख लेने नहीं देता, या तो विवाह ही नहीं होगा, विवाह होगा तो पत्नी साथ में नहीं रहेगी, इस तरह का। इसके अलावा महिलाओं में ये चारित्रिक दुर्बलता या बदनामी को भी पैदा करता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खराब बुरा दोष है। इससे बचने के लिए आपको गुरु या शुक्र के जो जिससे भी संबंधित दोष है उसके उपाय करिए, उसको स्ट्रांग करिए, उसका रत्न पहनिए, उसके मंत्र का जाप करिए। और राहु को केतु को आपको शांत करना है। राहु केतु को शांत करने के लिए राहु के जो शांति मंत्र हैं उनका जाप करिए, काली उड़द की दाल का दान करिए, इसके अलावा काले कंबलों का दान करिए। इसके अलावा राहु के लिए आप भगवान शंकर की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है, चांदी धारण करना सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सब चीज़ें, चांदी की गोलियां बना के आप अपने जेब में रख सकते हैं, इससे भी राहु शांत होता है। तो ये गुरु राहु चांडाल दोष या शुक्र राहु चांडाल दोष के उपाय हैं। इसके पश्चात अगला दोष ये है अंगारक दोष या अंगारक योग। यह अंगारक योग कब बनता है दोस्तों? अंगारक योग बनता है जब आपकी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में मंगल राहु या केतु के साथ बैठा हुआ हो। एक ही जगह पे, किसी भी जगह पे मंगल बैठा हो और राहु या केतु,
बैठे हों। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो ये अंगारक दोष होता है। अंगारक दोष के से क्या क्या होता है दोस्तों, क्या परेशानियां होती हैं? जीवन में चोट जरूर लगती है एक बार। अगर अंगारक दोष है आपकी कुंडली में तो जीवन में एक बार बहुत सांघातिक चोट लगती है। इसके अलावा भी अस्त्र शस्त्र से चोट लगने का खतरा रहता है, जीवन को खतरा रहता है। अगर ये कॉम्बिनेशन इन जगहों पे बने, मान लीजिए यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना या यहाँ बना, इन जगहों पे अगर ये कॉम्बिनेशन है तो मृत्यु में भी कष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु जो है थोड़ी कष्ट से होती है। इसके अलावा रक्त के विकार पैदा होते हैं व्यक्ति के जीवन में। इसके अलावा भाई से संबंध बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। ऐसे में व्यक्ति अपने भाई के लिए जानलेवा हो जाता है, यानी कि इतनी ज़्यादा शत्रुता हो जाती है कि एक दूसरे का कुछ भी डैमेज करने के लिए भी वो लोग उससे पीछे नहीं हटते। तो इस तरह का ये दोष पैदा करता है मंगल प्लस राहु, मंगल प्लस केतु का ये अंगारक दोष। ऐसा व्यक्ति बहुत हड़बड़ी करता है और हड़बड़ी से फिर वो गलतियां करता है। अंगारक दोष को ठीक करने के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, क्योंकि मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना करिए। राहु केतु के जो उपाय मैंने आपको बताए, राहु का बता चुका हूँ। केतु के उपाय गणेश जी की आराधना करना, केतु का उपाय कंबल का दान करना, केतु का उपाय झंडे का दान करना मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में झंडे का दान करिए। इस तरह के उपाय अगर आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। इसके बाद अगला दोष अंधक योग। अब ये अंधक योग क्या होता है दोस्तों? अगर किसी की कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ हों, जैसे ये मान लीजिए कुंडली है सूर्य और शनि, किसी की कुंडली में मान लीजिए सूर्य और शनि एक साथ हों, तो सूर्य एक ल्यूमिनरी है और सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह। तो ये सूर्य और शनि अगर आपकी कुंडली में साथ साथ है तो ये दोष बनता है अंधक दोष। ये कुंडली ही पूरी अंधी हो जाती है। इसका क्या मतलब है? ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है सफलता के लिए। अगर सूर्य शनि एक साथ बैठे हों या मान लीजिए सूर्य पे शनि की दृष्टि भी पड़ जाए तो ऐसे में व्यक्ति को अथाह संघर्ष करना पड़ता है। उसके हर काम में बाधा आएगी, हर काम में समस्या आएगी और पूरी लाइफ स्ट्रगल से भर जाती है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति मिलने में उसको अड़चन आती है, क्योंकि सूर्य प्रभावित हो जाता है। तो पैतृक संपत्ति मिलने में अगर सूर्य शनि एक साथ है तो आपको समस्याएं आएंगी निश्चित रूप से। तीसरी बात, जीवन में नेकनामी नहीं मिलेगी। आप कुछ भी अच्छा करेंगे आपको अच्छा नहीं मिलेगा। लोग उसमें खराब चीज़ ढूंढ के ही आपको टारगेट करेंगे, आपको बुराई आपकी करेंगे। तो ये सूर्य का पीड़ित होना डिफेम करता है और आपको प्रॉपर्टी वगैरह मिलने में बाधा देता है। इसके अलावा ब्लड से रिलेटेड एलिमेंट्स देता है, ब्लड प्रेशर की समस्या, हार्ट की समस्या, ये सब बीमारियां भी ये देता है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है, सूर्य और शनि एक साथ कहीं पर भी इन 12 घरों में बैठे हुए हैं या सूर्य पर शनि की दृष्टि है, तो आप सूर्य का प्रभाव बढ़ाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें और शनि की शांति करें। शनि की शांति के लिए जो उपाय हैं आप सभी जानते हैं। शनिदेव को तेल अर्पित करना, काली उड़द का दाल का दान करना, शनि के मंत्रों का जाप करना, 7 मुखी रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं और हनुमान जी की पूजा आराधना करना। ये सब आप रेगुलर करिए तो इनसे आप बचेंगे। और इसके अलावा ज़्यादा जब महादशा अंतरदशा दोनों की चल रही हो, सूर्य में शनि या शनि में सूर्य, तो आपको छायादान वगैरह भी करना चाहिए। पिता को कष्ट पहुंचाता है ये, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं। तो ऐसे में पिता को कष्ट होता है, पिता का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाना। अगर सूर्य में शनि की या शनि में सूर्य की अंतरदशा आ गई तो पिता के स्वास्थ्य को गंभीर संकट देता है। तो उस समय आप शनि को शांत करिए, सूर्य को बढ़ाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़िए, सूर्य को जल चढ़ाइए और भी जो भी उपाय आप कर सकते हैं। इसके बाद अंतिम दोष या अंतिम जो योग है यह शापित योग। ये शापित योग दोस्तों क्या है? शापित योग में
जो दोनों सबसे खतरनाक पापात्मक प्रभाव वाले ग्रह हैं, राहु और शनि या केतु और शनि भी, अगर ये एक साथ आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठ जाएं, मान लीजिए जैसे सूर्य के बदले ये राहु हो, ये मान लीजिए राहु या केतु है, राहु या केतु, अगर ये राहु या केतु के साथ शनि बैठा हुआ है कहीं पर भी, तो ये शापित दोष बन जाता है। और शापित दोष का दुष्प्रभाव ये है कि ये भी जीवन में बहुत तकलीफ़ें देता है, बार बार रुकावटें देता है, और ऐसे में कई बार आदमी मानसिक रूप से परेशान रहता है, इतना परेशान भी हो जाता है कि पागलपन की हद तक भी पहुंच सकता है अगर चंद्रमा वगैरह भी खराब हो तो। बीमारी देता है जीवन में ये बहुत ज़्यादा, और आरोप जरूर जीवन में कुछ ना कुछ इस दोष के कारण लगते हैं। आप किसी के भी जिसकी कुंडली में ये है तो आरोप जरूर लगाएगा ये। तो ये सब बातें शापित दोष की हैं। और बुढ़ापा बहुत दुखदाई होता है जिसकी कुंडली में शापित दोष होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं शापित दोष, यानी कि राहु और केतु के साथ यदि शनि आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठे हैं तो ये दोष लगाते हैं। और ये जो चीज़ें मैंने दोस्तों बताई, पहले शापित दोष का आपको उपाय बता देता हूँ। शापित दोष के उपाय के लिए आप शनि, राहु, केतु तीनों की शांति करते जाइए, तीनों को शांत करिए, भोलेनाथ जी की आराधना करिए, क्योंकि दोस्तों राहु, केतु, शनि तीनों को कंट्रोल करने का जो पावर है वो भगवान शंकर के हाथ में है। तो भगवान शंकर की आराधना आप करेंगे तो इन सभी लगभग दोषों से आपको रक्षा मिलेगी। और साथ ही आप अपने गुरु को स्ट्रांग करिए, अगर आपकी कुंडली में अलाउ करती है तो भी कई दोष आपकी कुंडली के कट जाते हैं। तो ये बातें हैं जो इन दोषों को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती हैं। अगर एक दोष भी आपकी कुंडली में है तो पूरे जीवन को वो प्रभावित करेगा। ये दोष ऐसा है जीवन में ज़रूर वो उस तरह की घटनाएं लाएगा जैसी मैंने आपको बताई हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में ये दोष है, आपने देख लिया, तो आप ज़रूर इनका उपाय करिए जो मैंने आपको बताया है। एक बार में अगर क्लियर नहीं हो, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, अपने दोस्तों को भी ये शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी देख सकें। बहुत ही मुश्किल योग या दोष हैं ये, और बहुत ही आसान उपाय मैंने आपको बताए हैं। तो इतने आसान उपाय आपको नहीं मिलेंगे, रेगुलर आपको करना है। सिर्फ जितना रेगुलर करेंगे उतना आप इनसे दोषों से, परेशानियों से बचे रहेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए जैसा मैंने कहा, और कमेंट करिए। अगर कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है तो ज़रूर आप एक बार किसी योग्य ज्योतिष को भी कुंडली अपनी दिखाइए, अगर आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो ये था आज का एपिसोड। आशा है आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।